छीन ले उसको नहीं भूल सकता, तो हम लोग कैसे सहन कर लेंगे इस चीज को कि कोई हमारी संपत्ति ले ले या कोई हमारी संपत्ति छीन ले। तो इस भ्रम में ये सरकार ना रहे कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मीणा समाज जब तक शालीन है, सहनशील है, तब तक अपने दायरे में है, और जब उस मर्यादा को तोड़ेगी तो ना कोई सरकार आगे आएगी, चाहे यहाँ जयपुर में बैठी हो या दिल्ली की सरकार हो। साथियों, आज से 20 साल पहले मैं जब पढ़ता था या अखबारों में जब देखता था, ये मायावती जैसे नेता बोला करते थे मनुवादी ताकतें, और उन मनुवादी ताकतों का वो विरोध करते थे। मैं सोचता था पता नहीं क्या ये मनुवादी ताकतें, क्यों इनकी आलोचना करती रहती है। लेकिन आज मेरे भी वो चीज समझ आ रही है कि निश्चित रूप से मनुवादी ताकतें हमारे समाज में है, और वो समय समय पर अपना असर प्रभाव दिखाती रहती है हम जैसे लोगों को। और आज जो ये हमारा मीना और मीणा का जो विवाद पैदा हुआ है, वो उन्हीं मनुवादी ताकतों का दिमाग इसके अंदर काम कर रहा है। हमको राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश थी, और आज निश्चित रूप से हम उसमें वो लोग कुछ हद तक सक्सेस हो गए हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो राजनीतिक सत्ता तो 5 साल में फिर चेंज होती है, फिर सत्ता पावर परिवर्तन होता है, तो वो तो फिर वक्त 4 साल बाद आ जाएगा। इसीलिए उसमें भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो अब ये जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि वैसे तो कोई विवाद ही नहीं, जैसे मास्टर जी ने बहुत अच्छा बताया हमें कि जब पहले हमारे कागजों में जो रजिस्ट्री वगैरह है उनमें मीना लिखा हुआ है, तो मीणा कैसे कर दिया, ये किसकी गलती है? अरे जब हम कोई खुद तो घर में बैठ करके प्रमाण पत्र बना नहीं लेते, तहसील में जाते हैं, वहां भरते हैं फॉर्म, तो वहां जो पटवारी है जो रिपोर्ट करता है उसकी जिम्मेदारी है, या जो तहसीलदार उसको जारी करता है कोई प्रमाण पत्र को, उसकी जिम्मेदारी होगी ना कि इसके पिताजी का तो क्या नाम है और ये क्या लिख दिया, तो हम कहाँ दोषी है उसके अंदर? तो बेवजह ये एक मुद्दा बना करके और उसको विवाद में डाल दिया। तो ये लड़ाई तो राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से हमको लड़नी है, साथ में हमें अपनी ताकत भी दिखानी है। और इस ताकत के लिए साथियों ये बात गौर से सुन लो कि हमें कोई हमारे जो नेता जिनको हमने एमएलए एमपी बना करके भेजा है, या कोई पहले के बने हुए बैठे हैं, या जो हमारे राजनीति के बड़े नौकरशाह जो इस आरक्षण का फायदा उठा करके आज ऊंचे पदों पर बैठे हैं, अगर हम उनसे आशा करें कि वो लोग ताकत दिखाएंगे, तो ये इससे बड़ी मूर्खता शायद हमारे लिए कोई नहीं है। हम देख रहे हैं कितने दिनों से विवाद चल रहा है, कोई भी आज हमारे सत्तारूढ़ पार्टी में भी एमएलए बैठे हुए, हमारे जयपुर जिले से भी है, बाहर से भी है। पता नहीं आप लोगों को पता होगा, लेकिन मेरी नजर में तो आज तक उन्होंने शायद इस संबंध में मैंने कोई गतिविधि उनकी नहीं देखी। और हमारे नौकरशाहों का तो मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन जो हमारे नौकरशाह बड़े बैठे हैं ना, उनका तो बिहेवियर ऐसे हो गया कि उनको ना तो कोई वीणाओं से मतलब, ना कोई आरक्षण के मतलब, वो तो राजा बन के बैठे हैं। और ये एमएलए ये थोड़ा बहुत परवाह इसलिए करते हैं कि 5 साल बाद फिर हमारे पास आना है इसलिए। लेकिन आज उनको भी देखो, कोई किसी की परवाह नहीं है, वो बस एमएलए बन गए, बैठे हैं आराम से। और उनको क्या मिल रहा है वो भी हम देख रहे हैं, कुछ नहीं मिला उनको, वो खाली हाथ बैठे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं कहीं का नशा है, फिर भी समाज की परवाह नहीं है। तो इसीलिए ये लड़ाई हमें खुद को लड़नी है। जो जैसे बता रहे हैं कि 2005 में हमने लड़ी थी, उसी प्रकार से खुद को अपने दम पर खड़ा रहना है। और वास्तव में देखो, इस सर्दी में आप जो युवा साथी बैठे हैं ना, उनको गौर करना चाहिए। आप लोग हर तरह से जुड़े हुए हो युवाओं से, ताजुब करो इस मौसम में आपके तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो बुजुर्ग लोग जिनके लिए कहते हैं वो सर्दी से डरते हैं, लेकिन वो आपसे ज्यादा संख्या में है। शर्म आनी चाहिए। इनको काहे का आरक्षण चाहिए ये बताओ? इन सापाधारियों को कोई आरक्षण नहीं चाहिए भविष्य में, लेकिन फिर भी ये आपके हितों के लिए यहाँ बैठे। और आप जो जिस आरक्षण की वजह से आज आप पढ़ रहे हो, उससे आशा रखते हो कुछ पाने की, वो लोग आज यहाँ से नदारद है। आज जयपुर जिले का धरना है, लेकिन अगर जयपुर की भी बात करें तो हमारे हजारों छात्र रूम लेकर के यहाँ जयपुर में रहते हैं। क्या इधर उधर भटक लेंगे? अभी आप चले जाओ सेंट्रल पार्क या जवाहर सर्किल में, आपको